भगवान ने जब विभीषण को शरण में लिया तो इस बात से बानर राज सुग्रीव जी बड़े क्षुब्ध हो गए। उनके मन में आया कि मैं बानर राज हूं और मेरे मंत्रियों से मुझसे सलाह ली गई, फिर हमारी एक भी बात मानी नहीं गई, किया अपने मन का गया। तो जब अपने मन का ही इन्हें करना था तो हमसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? हम विरोध कर रहे होते कि नहीं तो बात अलग थी। हमसे पूछा भी और हमारी बात मानी भी नहीं। यह तो सबके बीच में मेरा घोर अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, और अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं। अरे युद्ध की बात तो जाने दीजिए, अभी सबसे पहली समस्या है कि इतनी बड़ी बानरी सेना लेकर समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए, यह बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का भी समाधान नहीं हुआ और शत्रु के भाई विभीषण को इन्होंने शरण में लेने की आज्ञा कर दी। तो ऐसे मनमाने राजधर्म के, राजनीति के, युद्ध नीति के विरुद्ध निर्णय यदि प्रभु लेंगे तो कैसे त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध होगा? हम बानर भालू अपने व्यर्थ में प्राण क्यों दें? जब इनको मनमाना करना तो अपने ढंग से कर लें। ये बात उनके मन में आई। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, सुग्रीव कान खोलकर सुन लो, रावण वध के लिए, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सेना की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं। मानसी में तो कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लेकिन वाल्मीकि में प्रभु कह रहे हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। चलो लक्ष्मण जी की भी ना होगी तो धनुष्वाण की तो होगी। आपका अमोघ धनुर्वाण है, शार्ंग धनुष है, दिव्य आपके अमोघ वाण हैं, आप उनसे ही सब कुछ कर देंगे। भगवान बोले, हमको चक्र की, गदा की, बाण की, धनुष की भी आवश्यकता नहीं है। न सेना की जरूरत, न सहयोगियों की जरूरत, न अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता। तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो भगवान का श्रीमुख का वचन है, अंगुल्यग्रेण तान हन्मि इच्छन हरिगणेश्वर। इच्छन, मैं बोलूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, केवल अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं और संकल्प करूं कि त्रिभुवन के जितने राक्षस हैं निमिषार्ध में समाप्त हो जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। हमको किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपका मन ऐसा हो रहा हो कि हम क्यों व्यर्थ में प्राण दें, तो आप सुखपूर्वक किष्किंधा प्रस्थान करें, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। प्रभु मैं जीव हूं, बार बार आपके स्वरूप को भूल जाता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आप हम सबको यश देने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए अपनी रणलीला में सम्मिलित कर रहे हैं। आपका यह अनुग्रह है, आपको हमारी